नमस्ते। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है। क्या कोई इंसान पूरी तरह बदल सकता है? कहानी का नाम है दस्यु का हृदय परिवर्तन। ये कहानी विश्वास, करुणा और बदलाव की ताकत पर सोचने को मजबूर कर देती है। जरा इस एक लाइन पर गौर कीजिए। कहानी की दुनिया बस इसी एक लाइन में सिमटती हुई है। एक ऐसी कठोर और निराशा से भरी जगह जहां एक रोटी का टुकड़ा या तन ढकने के लिए एक चादर की कीमत किसी की जिंदगी थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक बिल्कुल अनपेक्षित, एक रहस्यमयी तोहफे से। ये बात है दक्षिण अमेरिका के एक ऐसे इलाके की जहां भयानक अकाल पड़ा हुआ था। सोचिए 2 साल हो गए थे, पानी की एक बूंद नहीं गिरी थी और जो कुछ बचा था उसे जबरदस्त पाले ने खत्म कर दिया। न घास थी न पत्ते, लोग भूख से मर रहे थे और ठंड ऐसी कि बिना कपड़ों के जमकर दम तोड़ रहे थे। ऐसे ही भयानक माहौल में मुक्ति फौज ने अपना हेडक्वार्टर बनाया था। अब इस वीरान धरती पर ना 2 तरह की ताकतें थीं। एक तरफ थी मैडम इवेंजेलिन बोथ और उनकी मुक्ति फौज, जो सेवा, दवा और भोजन के जरिए लोगों की जान बचा रही थी। और दूसरी तरफ था डाकू डिक, एक ऐसा नाम जो आतंक, हिंसा और डर का दूसरा नाम बन चुका था। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक दूत आया और वो भी इलाके के सबसे खूंखार आदमी डाकू डिक की तरफ से। वो अपने साथ एक बहुत कीमती, भारी और मुलायम कंबल लाया था। उस जगह के लिए ये किसी खजाने से कम नहीं था। मैडम ने वो तोहफा तो रख लिया, पर साथ में रख दी एक ऐसी शर्त जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने दूत से कहा, अपने मालिक से जाकर कहना कि मैंने उनका तोहफा स्वीकार कर लिया है, पर उन्हें कल सुबह मुझसे मिलना होगा। ये एक सीधी चुनौती थी। और यहीं से कहानी में असली टकराव शुरू होता है, अटूट विश्वास और असलियत के डर के बीच। मैडम के सेक्रेटरी तो ये सुनकर घबरा गए। उन्होंने सीधा कहा, आपने उसका उपहार लेकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया। उन्हें लगा कि मैडम ने खुद खतरे को दावत दे दी है। अब तो डिक अपने आदमियों को भेजकर उनकी हर हरकत पर नजर रखेगा। लेकिन मैडम का जवाब देखिए। उन्होंने एक सवाल पूछा जिसने सेक्रेटरी को चुप करा दिया। उन्होंने कहा, क्या मुक्ति फौज का सैनिक भी डरपोक होता है? उनका ये एक सवाल दुनियावी डर और आध्यात्मिक हिम्मत के फर्क को साफ साफ दिखा रहा था। तो मैडम इतनी निडर क्यों थीं? इसके पीछे थी मुक्ति फौज की एक बहुत सीधी सी फिलॉसफी। किसी से मत डरो, हर किसी से प्यार करो, चाहे कोई छोटा हो या बड़ा, पापी हो या पुण्यात्मा, सबके आत्मिक विकास में मदद करो और हमेशा सेवा का मौका ढूंढो। बस यही विश्वास उनके हर फैसले की वजह था। एक तरफ सेक्रेटरी आने वाले खतरे के बारे में सोचकर परेशान था और दूसरी तरफ 70 साल की मैडम थीं जो बिल्कुल शांत होकर 30 मील की घुड़सवारी के लिए तैयार हो रही थीं। उनकी हिम्मत और ताकत वाकई उनकी उम्र से कहीं ज्यादा थी। और अब आता है कहानी का वो पल जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। वो आमना सामना जो सब कुछ बदलने वाला था। सुबह का वक्त था। तभी एक लंबा चौड़ा गोरा आदमी एक बड़े फौजी अफसर की यूनिफॉर्म में घोड़े से उतरा। और ये कोई और नहीं बल्कि खुद डाकू डिक था। मतलब जैसा सबने सोचा था वो वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखता था। डिक ने आते ही जो पहली बात कही वही अपने आप में बहुत बड़ी थी। उसने कहा, मेरी पूरी जिंदगी में ये पहली बार है जब मैंने किसी का हुक्म माना है। ये दिखाता है कि मैडम के लिए उसके दिल में कहीं ना कहीं इज्जत थी। और मैडम का रिएक्शन? कोई डर नहीं, कोई हैरानी नहीं। उन्होंने बस शांति से अपना हाथ बढ़ाया और कहा, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, आओ हम प्रभु की प्रार्थना करें। उन्होंने सीधे सीधे उस मुलाकात को एक आध्यात्मिक मोड़ दे दिया। और बस इसी पल के साथ कहानी अपने सबसे इमोशनल, सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। प्रार्थना शुरू हुई। उस एक पल में एक अजीब सी शांति और एक ठहराव था। सब प्रार्थना में डूबे थे। किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कब वो इतना बड़ा घमंडी डाकू अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे आगे बढ़ा और मैडम के बगल में आकर घुटनों पर बैठ गया। ये एक खामोश लेकिन बहुत ताकतवर पल था। प्रार्थना जब खत्म हुई तो लोगों ने एक अविश्वसनीय नजारा देखा। मैडम अपने दोनों हाथों से उस डाकू को उठा रही थी जो बच्चों की तरह रो रहा था। वो पछतावा और करुणा का एक बेहद मार्मिक दृश्य था। तो आखिर ये सब हुआ कैसे? चलिए कहानी के इस असली मैसेज को, इसकी आत्मा को समझते हैं। डिक ने खुद अपनी लड़खड़ाती आवाज में मैडम से पूछा, आपने ये पत्थर को भी पिघला देने वाली ताकत कहां से पाई?
उसका यही सवाल कहानी के दिल तक ले जाता है। मैडम का जवाब बहुत ही गहरा और सादा था। उन्होंने कहा, यह प्रेम की शक्ति है जो सबकी सामूहिक प्रार्थना की पुकार से पैदा होती है। उन्होंने इसका क्रेडिट किसी चमत्कार को नहीं, बल्कि प्रेम और प्रार्थना को दिया। तो ये बदलाव आया कैसे? इसके पीछे 3 सिंपल सी बातें थीं। पहली, कि कोई भी इंसान मन से बुरा नहीं होता, वो बस गलत रास्ते पर चला जाता है। दूसरी, कि उस रास्ते से वापस लौटने की ताकत प्रार्थना से मिलती है। और तीसरी, कि उस ताकत का असल रूप प्यार है। और नतीजा ये हुआ कि वो खूंखार डाकू मुक्ति फौज का एक वफादार सिपाही बन गया। उसके कदम हमेशा के लिए अंधेरे से रोशनी की तरफ मुड़ गए। और ये कहानी ना हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में कोई भी इंसान बुनियादी तौर पर बुरा नहीं होता? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इंसान की अच्छाई, बुराई और बदल जाने की उसकी क्षमता पर गहराई से सोचने पर मजबूर करता है।